स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है? हर रजिस्टर्ड कंपनी स्टार्टअप नहीं होती है। इवन अगर आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर भी स्टार्टअप्स का सर्टिफिकेट मिल गया, फिर भी आप स्टार्टअप नहीं है। हर स्टार्टअप एक बिजनेस एंटिटी होता है, बट हर बिजनेस एंटिटी एक स्टार्टअप नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, ये मैं हजारों इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स से मिला हूँ। मैंने उन सब से पूछा है कि उनका क्या डेफिनेशन है स्टार्टअप का, वो क्या समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्टार्टअप है क्या। और 4-5 सालों तक इन सब से मिलने के बाद और इन सब से डिस्कशन करने के बाद एक डेफिनेशन मैंने अपना खुद का निकाला है कि स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है। स्टार्टअप इज अ वेंचर विच इज इनोवेटिव बाय नेचर इन देयर प्रोडक्ट्स, services or processes in such a way that it is disrupting the market, the way business is done, in a manner that it attracts risk capital. Investors who take risk in terms of their capital, like angel investors and VCs, is called a startup. So जो एक स्टार्टअप है वो एक वेंचर होता है जो नेचर से इनोवेटिव होता है अपने प्रोडक्ट में, सर्विसेज में और प्रोसेसेस में, और इस तरह से इनोवेटिव होता है कि वो मार्केट को डिस्टर्ब करता है। आज तक जैसे धंधा चल रहा था उसको वो बदल देता है बिल्कुल, और जब वो बदलता है तो वो रिस्क कैपिटल को अट्रैक्ट करता है। जो रिस्क कैपिटल होता है वो इन्वेस्टर्स एंड वीसीज होते हैं जो अपने कैपिटल यानी अपने पैसों के साथ रिस्क लेते हैं आपके स्टार्टअप में लगा के। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन एक स्टार्टअप का। अब इसको एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। जब हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो पहला एग्जाम्पल होगा मामा अर्थ। मामा अर्थ से भी पहले बहुत सारी कंपनीज थी जो कि कॉस्मेटिक मार्केट में बहुत अच्छा धंधा कर रहे थे। फिर मामा अर्थ आया, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आया जिसमें कोई भी केमिकल नहीं था, और उसने मार्केट ही पूरा डिसरप्ट कर दिया। जो लोग बाकी के कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे थे वो सारे मामा अर्थ पे आ गए क्योंकि ये नेचुरल था। और जब ऐसा हुआ तो जितने भी रिस्क कैपिटल वाले थे, जो इन्वेस्टर्स एंड वीसीज होते हैं, उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब सर्विसेज का देखते हैं। स्विगी एक ऐसा स्टार्टअप जिसने फूड डिलीवरी सिस्टम को ही पूरा डिसरप्ट कर दिया। इनोवेटिव था, इससे पहले कोई फूड डिलीवरी करवा नहीं रहा था। पहले आप एक टाइम पे एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते थे, आप 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आप रेस्टोरेंट वाले को फोन करते थे, उनका जो डिलीवरी का पर्सन आता था वो अपना टाइम लेके आता था, बट आप मल्टीपल रेस्टोरेंट से फोन कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो स्विगी का मेन प्रोडक्ट था क्विक डिलीवरी। वो बोलते थे कि 30 मिनट के अंदर गर्म खाना आपको आपके घर तक मिल जाएगा। तो वो था इनोवेशन वहाँ पे, और उसने बहुत सारे रिस्क कैपिटल को अट्रैक्ट किया। आप सबको पता है कि यूनिकॉर्न है, $10 बिलियन के आसपास की इसकी वैल्यू है। तो ये हो गया सर्विसेज का स्टार्टअप। फिर हम देखते हैं प्रोसेसेस का। फोन पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसने ऑनलाइन पेमेंट का ही प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया। पहले आप अपने बैंक अकाउंट में जाते थे, फिर वहां से ट्रांसफर करते थे, वहां से पे ही ऐड करते थे, फिर ट्रांसफर करते थे। जब फोन पे आया तो आप फोन नंबर के साथ, यूपीआई एड्रेस के साथ डायरेक्ट अपने फोन से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे। इनोवेशन था, मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फोन पे के थ्रू ही होती है। और रिस्क कैपिटल तो आप सबको पता होना चाहिए कि फोन पे में कितने इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले थे और उनको रिटर्न्स भी मिला है, 80x रिटर्न। जिन लोगों ने 10 करोड़ रुपए डाले थे वो 800 करोड़ लेके निकले हैं इसे 3 से 4 साल के अंदर। तो ये होता है स्टार्टअप का डेफिनेशन और इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल। अगर आप एक वेबसाइट एंड ऐप बनाने की कंपनी चला रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं, वो एजेंसी है। उसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल की कंपनी चला रहे हैं बाकी लोगों की तरह, कोई इनोवेशन नहीं है, वो भी एक एजेंसी है, उसमें भी रिस्क कैपिटल कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई मार्केट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बस एक तरीके से आप टैलेंट सेल कर रहे हैं। तो ये रिस्क कैपिटल अट्रैक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उनको रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे उतना। बट मजे की बात ये है, जो ऐसी एजेंसीज होती है, जो ऐसी कंपनीज होती है, ये कैश फ्लो पे चलती है, ये प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है। अगर आप चाहे तो अपने कैश फ्लो से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो एक लाइन में अगर आपको स्टार्टअप का डेफिनेशन समझना है, इनोवेशन, डिस्ट्रप्शन, अट्रैक्ट रिस्क कैपिटल, यही है बस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं एक स्टार्टअप के लिए जो या तो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं या उनको फेल करवाते हैं।